So hello everyone, welcome back to the Digital Network Marketing Revolution ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने ये सीख लिया है कि ऑनलाइन आप लीड्स किस तरीके से जनरेट करेंगे, बट देखिए लीड्स आपकी टोटली वेस्ट हो जाएंगी अगर आपने लीड्स को मैनेज करना ही नहीं सीखा। तो आप लीड्स को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो एंड उसके लिए हम कौन से आज ऑनलाइन टूल्स को मास्टर करने वाले हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए गूगल के दो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं, या सॉफ्टवेयर बोलूं या ऑनलाइन टूल्स बोलूं, जिनसे आप अपनी लीड्स को ऐसे मैनेज करेंगे कि आप कभी भी ये पता कर सकते हैं कि आपकी एक साल पहले किस व्यक्ति से क्या बात हुई थी, एंड ना सिर्फ एक व्यक्ति से, उस पूरे महीने में आपने कितने लोगों से बात करी, आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आपका बिजनेस नीचे गया तो क्यों गया। यू कैन ट्रैक डाउन एवरीथिंग। सो आप वो सब कैसे मैनेज करने वाले हो और खासकर अपनी लीड्स को किस तरीके से मैनेज करने वाले हो, वो आप आज सीखेंगे। देखिए अगर हम अपनी लीड्स को मैनेज ही नहीं करते तो होगा क्या, हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप उन ज्यादातर लोगों की कैटेगरी में ना हो जो अपने साथ एक तरीके से कहेंगे धोखा कर रहे हैं, कि वो आगे दौड़ पीछे छोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं किससे कब क्या बात करी थी। रोज वो 5-5 लोगों से बात करते हैं बट उनका डेटा मैनेजमेंट है ही नहीं। बट यू डू नॉट बिकम दैट पर्सन। सो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि गूगल फॉर्म्स के साथ आपको कैसे लीड मैनेजमेंट को शुरू करना है। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे। आपको करना क्या है, आप इस तरीके से गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप सिंपली गूगल फॉर्म्स लिख दीजिए। जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स लिखेंगे आपको यहां पर लिंक आएगा ऊपर, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछेगा आपको पर्सनल फॉर्म्स चाहिए बिजनेस, सो गो टू पर्सनल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म्स। एंड जैसे आप गूगल फॉर्म्स में जाएंगे, आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी खुली होगी। सो यहां पे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जस्ट रिफ्रेश दिस ऑप्शन। अब यहां पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप यहां पे क्रिएट भी कर सकते हैं। क्रिएट कैसे होगा, आप सिंपली यहां पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू फॉर्म। एंड जैसे आप क्रिएट अ न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका एक यहां पे फॉर्म रेडी हो जाएगा। आपके पास टेम्पलेट्स भी होते हैं अलग अलग फॉर्म्स बनाने के लिए, जैसे कि यहां पे ऊपर आ रहे हैं, बट आपको एक फॉर्म बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से बनाना है। अब यहां पे जो ये फॉर्म है ये आप बनाने वाले हो, आप खुद डिजाइन करने वाले हो। एंड स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ये फॉर्म कैसे बनने वाला है, एंड इसमें आप डायरेक्टली गूगल शीट्स के साथ कैसे इंटीग्रेशन करने वाले हो, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम इसका नाम ले लेते हैं ऑनलाइन लीड्स फॉर माय बिजनेस। ये हमारे शीट का मान लीजिए नाम हो गया। एंड इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है कि लीड्स मैनेजमेंट या डेली लीड्स मैनेजमेंट, हम यहां पे एक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इसलिए डलता है क्योंकि ये आप फॉर्म किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। आप बना अपने ले रहे हो बट आप शेयर किसी के साथ भी कर सकते हो, तो इसीलिए इसका नाम और यहां पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे क्वेश्चंस की, जो हमें इस फॉर्म में फिल करने हैं, जिससे हमारा सारा डेटा एक जगह जाए। अब सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, क्या आपको एक लीड में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो नाम में यहां पे शॉर्ट आंसर अपने आप चेंज हो गया। आप अगर रिक्वायर्ड रखना चाहते हो कि 100% इसके बिना वो आंसर सेव ही ना हो या फॉर्म सबमिट ही ना हो, तो इसे आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, इसे डिलीट भी कर सकते हो, इसे कॉपी भी कर सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस यू हैव। यहां पे भी आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो या रिस्पॉन्स वैलिडेशन डालना चाहते हो, वो सब आप डाल सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए हमें सामने वाले इंसान की, इसे यहाँ पे बड़े सिंपली हम लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। तो हमें सामने वाले इंसान का मोबाइल नंबर चाहिए। अगर आप कोई भी चीज को रिक्वायर्ड कर दोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट में एक यहाँ पे रेड कलर का स्टार आ जाएगा। सिमिलरली आपको और क्या चाहिए, आपको एक लेट से ईमेल आईडी चाहिए। अब आपको और क्या जानना है कि वो इंसान कौन सी स्टेट से, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सॉरी, हमने स्टेट क्यों डाला है, यहां पे स्टेट इसलिए डाला हमने, यहां पे हम शॉर्ट आंसर नहीं रखेंगे, यहां पे हम मल्टीपल चॉइस रखेंगे। हम यहां पे स्टेट्स के नाम डालेंगे, हम यहां पे प्रॉपर नाम डालेंगे। लेट से हम यहां पे डालेंगे, सामने वाला इंसान मान लीजिए हम कहते हैं राजस्थान से, यहां पे आप सारी स्टेट्स के नाम डाल दीजिए। आप डाल देते हैं मध्य प्रदेश, आप डाल देते हैं हमारा गुजरात,
आप डाल देते हैं बिहार, आप डाल देते हैं असम। वो कौन सी स्टेट्स है, आप यहाँ पे सारी स्टेट्स फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने कर रहा था। सिमिलरली कौन सी सिटी है, अब सिटी को आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर में छोड़ दीजिए, उसे लिखने दीजिए कौन सी सिटी है। अब इसके बाद हमें और क्या क्या जानना होता है, उस इंसान का प्रोफेशन क्या, इसे भी हम मल्टीपल चॉइस रखेंगे। प्रोफेशन को हम मल्टीपल चॉइस रखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट है, सामने वाला इंसान बिजनेसमैन है, सामने वाला इंसान लेट्स से हाउसवाइफ है, रिटायर्ड हैं। हम ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं जो भी हमें लिखना है। मान लीजिए हम लिख देते सैलरीड है। ये आपने ऑप्शंस डाल दिए प्रोफेशन के। इसके अलावा आप क्या क्या डाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आपने प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद आप डालते हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या था, तो यहां पे इंटरेस्ट के ऑप्शन दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑप्शंस हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑप्शन में भी हमने मल्टीपल चॉइस रखा है कि सामने वाला इंसान लेट्स से इंटरेस्टेड है ज्वाइनिंग करने में, इंटरेस्टेड है ज्वाइनिंग में, नॉट इंटरेस्टेड है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं विल टेल लेटर, कुछ भी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें लगता है। अब यहां पर लेट से अब आप डालना चाहते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन दी है या नहीं दी, तो यहां पे हम ऑप्शन में डाल देंगे स्टेटस डाल दीजिए। आप यहाँ पे स्टेटस क्या है, स्टेटस है आपने प्रेजेंटेशन गिवन, दूसरा है प्रेजेंटेशन नॉट गिवन। सिमिलरली आपने डाल दिया आपने 2 मिनट प्रेजेंटेशन दिया है, आपने अगर बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया हो तो आपको 2 मिनट प्रेजेंटेशन या 25 मिनट प्रेजेंटेशन दोनों के बारे में सिखाया गया है कि 25 मिनट की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, 2 मिनट में कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। इसके अलावा लेट्स से स्टेटस है कि आपको फॉलो अप रिक्वायर्ड, व्हाटएवर स्टेटस इज यू कैन चेंज द स्टेटस लेटर ऑल्सो। तो ये आपने स्टेटस भी डाल दिया। इसके बाद आप कोई कमेंट लिखना चाहते हैं कि उस इंसान से आपकी क्या क्या बात हुई थी, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं एक काम और करता था, जब मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग लीड्स को मैनेज करता था, मैं कैटेगरी बनाता था। अब उस कैटेगरी में एक नाम लिखता था। मेरी कैटेगरी के नाम होते थे, मैं आपको बता देता हूं, ईगल, सुपर ईगल, सुपर ईगल प्लस कैटेगरी डी, नोविस। ये मेरी इस तरीके की कैटेगरीज होती थी। अब इन कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ही रखेंगे। यहाँ पे ये कैटेगरीज क्यों होती थी मेरी, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कोई इंसान, मुझे लगता है हाँ ये इंसान बहुत बढ़िया काम करेगा, तो वो ईगल है। मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है, इसके पास बहुत पोटेंशियल है, इसके पास लोग भी हैं, तो सुपर ईगल हो गया। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ए क्लास कैटेगरी का है और मुझे लगता है अगर ये इंसान बिजनेस में आ गया तो ये अपने साथ लोग भी लाएगा और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी करेगा, तो सुपर ईगल प्लस कैटेगरी हो गई। अगर एक इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो डी कैटेगरी हो गई। और नोविस मतलब बिल्कुल फ्रेशर है, ज्यादा कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से मैं अपनी कैटेगरीज बनाता था। कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो डायमंड, डबल डायमंड, जो भी आप लिखिए, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, जो भी आप लिखते हैं तो वो आप सब लिख सकते हैं। मैं अपनी कैटेगरीज बनाता था। अब ये हमने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे बना लिए, आपको दिख ही रहा है। इसके साथ साथ हम और क्या क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इनकम कितनी है उसकी। अब यहां पे हमारे पास इनकम के लिए भी हम एक मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं कि वहां पे इनकम क्या क्या होगी। तो इनकम का ऑप्शन हो गया हमारा 10,000 से 20,000 रुपये महीना, जो लोग कमाते हैं 20,000 से। अब जरूरी है मैं सबसे पूछूंगा कि आप कमाते कितना हो, ये हम जब बात करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि सामने वाला कितने पैसे कमाता है। 40,000 से 1 लाख रुपए कितने लोग कमाते हैं, क्योंकि जब हम बाद में देखेंगे
कि भाई कौन सी कैटेगरी के लोग हमारे पास आए, किस कैटेगरी के लोग हमारे पास जनरली आ रहे हैं, तो हमें लीड्स की क्वालिटी भी पता होगी। 1 लाख प्लस, सीधा आपने ये इनकम कैटेगरी बना दी। यहां पे लिख देते हैं डिजायर्ड इनकम टारगेट, कुछ भी हम लिख देते हैं कि सामने वाले का टारगेट क्या है, कि वो कितने कमाना चाहता है। मान लीजिए वो कहता है जी मैं 50,000 प्लस कमाना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम 20,000 प्लस भी ले सकते हैं कि जी मैं 20,000 प्लस कमाना चाहता हूँ, या फिर मैं पॉकेट मनी अपनी निकालना चाहता हूँ, या फिर मैं 5 से 10,000 महीना चाहता हूँ, वटेवर आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5,000 से 10,000 रुपये महीना वो चाहता है सामने वाला इंसान। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को ही हटा देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं 20,000 प्लस 20,000 प्लस, वो कहता है जी मैं 50,000 प्लस कमाना चाहता हूँ, सॉरी सिमिलरली वो कहता है जी मैं 1 लाख प्लस कमाना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक आ गया कि सामने वाला इंसान कितनी इनकम कमाना चाहता है। फिर मैं लिखता था कि वो टाइम कितना दे सकता है, हाउ मच टाइम कैन ही और शी गिव, कितना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम सामने वाले इंसान को अगर एक फॉर्म भेज रहे हैं तो ही और शी यू लिख देते हैं, कैन यू गिव। ठीक है, उसमें ये वाला टाइम नहीं आएगा, इसने अपने आप टाइम उठा लिया, बट हम एक यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस डाल देंगे कि जी 1 से 2 आवर्स हम दे सकते हैं, 2 आवर्स से 4 आवर्स दे सकते हैं। ठीक है, और हम 4 आवर्स से 4 आवर्स प्लस दे सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ऑप्शन है। अब यहां पर आप जिन भी चीजों को रिक्वायर्ड रखना चाहते हो, मान लो आप कहते हो कि भाई जो स्टेट है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, इसी तरीके से प्रोफेशन जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्टेटस हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, कमेंट हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब ये क्या होगा, अब आपका ये फॉर्म तैयार हो गया। यू कैन सिंपली सेंड दिस फॉर्म टू एनीबडी। ये हमने फॉर्म यहां पे लिया, यहां पे हमने क्या किया,